गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिट सेकंड चल रही थी हमारी, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और आज हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम है केटरिंग। केटरिंग मीन्स खान पान व्यवस्था और फूड सर्विस मैनेजमेंट। फूड सर्विस मैनेजमेंट होता है भोजन सेवा प्रबंधन। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है हमारा खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन, केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले केटरिंग को समझेंगे। केटरिंग क्या होता है? केटरिंग में देखिए, केटरिंग क्या है? जब भी कोई व्यक्ति अपना घर कुछ घंटों से अधिक समय के लिए छोड़ता है, जब अपने घर से बाहर कहीं भी जाता है, तो उसे कहीं भी अन्य स्थान पर आतिथ्य स्वीकार करना पड़ता है। मीन्स उसे कहीं ना कहीं कुछ खाना पड़ता है या कुछ पीना जरूर ही पड़ता है जब वो घर से बाहर जाता है। तो हमें ऐसी सेवाओं की व्यवस्था की आवश्यकता है जो जब हम चाहें और जहाँ चाहें भोजन उपलब्ध करा दें। ये सेवाएं खान पान व्यवस्था या केटरिंग उद्योग द्वारा दी जाती हैं। अब खान पान व्यवस्था सेवाएं घर पर उपलब्ध होने वाले भोजन के विकल्प के रूप में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। ये जो केटरिंग सेवा है, ये हमें जब हमारे पास घर का भोजन उपलब्ध नहीं होता तो हमें बाहर कई प्रकार के भोजन उपलब्ध कराती है। इसमें हमें सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनों के साथ भोजन सेवा और भोजन प्रबंधन एक उद्योग के रूप में देखना है, जो उभरा है आजकल। ऐसे भोजन की बहुत अधिक मांग बढ़ी है जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं होता बल्कि साफ सुथरा और स्वास्थ्यप्रद हो और बहुत कलात्मक तरीके से परोसा जाए। कलात्मक मीन्स इस तरह से परोसा जाए कि देखते ही हमारा खाना खाने का मन करने लगे। कुछ परिस्थितियों में अधिक समय तक टिक सकने वाले अर्थात बहुत जल्दी खराब होने वाले भोजन की मांग होती है, जो बहुत जल्दी से खराब ना हो। और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति ने बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने वाली गतिविधियों को सरल और कारगर बनाने में मदद की है। अब यहाँ पर हमने कैटरिंग का मीनिंग पढ़ लिया। अब हम इसका सिग्निफिकेंस या महत्व समझते हैं कि कैटरिंग का क्या महत्व है, क्यों कैटरिंग हमारे जीवन में इतनी इम्पोर्टेंट है। तो इसके महत्व के लिए हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले इस केटरिंग हमें समझ ही आ गई है, महत्व को समझना है। महत्व में हमें भोज्य पदार्थों में विविधता पहले बहुत कम हुआ करती थी और भोजन बनाने वालों के लिए साधनों और कौशल की सीमित मात्रा में ही आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या है, देखिए, सबसे ज़्यादा शहरीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आ रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, धार्मिक प्रथाएं बदलती जा रही हैं और परंपरा और संस्कृति हमारी बदलती जा रही है, जिसके कारण भोजन सेवाओं का विकास हो रहा है। शहरीकरण, लोग गांव से छोड़कर शहर में आने लगे हैं और जब शहर में आ रहे हैं तो उनकी शहर जैसा भोजन करने की इच्छा उनके अंदर जागृति होती है। उनकी परंपरा और संस्कृति चेंज होती जा रही है, उनकी धार्मिक प्रथाएं बदलती जा रही हैं। जो पहले उनकी धार्मिक प्रथा में चलन में था वो उसको छोड़ते जा रहे हैं और नए नए भोजन को स्वीकार करते जा रहे हैं। और औद्योगिक इतना विकास हो रहा है, इतनी कंपनियां डेवलप हो रही हैं दिन प्रतिदिन, जिससे लोगों के अंदर नए नए भोजन की खाने की इच्छा जागृत होती है। और विभिन्न पाक प्रणालियां और विज्ञापन का इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि जब हम टीवी में या कहीं पर भी किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसे खाने की इच्छा जागृत होने लगती है और हमारी रुचि उस भोजन के प्रति बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। तो ये भोजन सेवाओं का विकास इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है। इस व्यापार में जितने भी संलग्न लोग हैं उनको पाक कला संबंधी व्यापक अनुभव होना आवश्यक है। ये व्यापार के रूप में सबसे ज़्यादा उभर रहा है केटरिंग। लेकिन इसके लिए क्या होना ज़रूरी है? उनको कुकिंग में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और संचार माध्यम जैसे टेलीविज़न और में जो विभिन्न संस्कृति हैं उनके बारे में, भोजन के प्रतिरूपों के बारे में, उनकी पाक क्रिया के बारे में यदि नॉलेज है तो उससे लोगों की रुचि और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। भारत में ही उत्तर से लेकर कश्मीर तक, दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तक, उत्तर पूर्वी राज्यों, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लेकर
गुजरात और महाराष्ट्र में विशिष्ट व्यंजनों की बहुत अधिक किस्में हैं। इतनी ज़्यादा किस्में हैं कि उनकी उससे पाक प्रणालियों को एक महत्वपूर्ण और एक रुचिपूर्ण क्षेत्र बना दिया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में हर उम्र के लिए 24 घंटे की अवधि में किसी भी समय और हर समय भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। एक बात सब में समान होती है कि खाना बनाना और ढंग से परोसना। इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों पर विभिन्न लक्षित समूहों जैसे अस्पताल हो गए, वृद्धाश्रम हो गए, अनाथालय हो गए, उसके अलावा स्कूल्स हो गए, स्कूल्स में जब बच्चों को भोजन दिया जाता है, स्कूल कैंटीन हो गई, वहाँ पर जितने भी विशिष्ट समूह और स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने हेतु सरकारी या ऐच्छिक स्वैच्छिक सेक्टर द्वारा ये पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा कैटरिंग को एक बार डिफाइन करेंगे कि ये जो कैटरिंग है होता क्या है। कैटरिंग है भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं या खान पान व्यवस्था। जो भी हमें, जब हम घर से बाहर हों, जो भी संस्था हमें भोजन उपलब्ध कराए, वह संस्था ही, वह खान पान व्यवस्था ही कैटरिंग सेवा कहलाती है। अब आपको कैटरिंग सेवा अच्छे से समझ आ गया होगा कैटरिंग सेवा क्या होती है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो खान पान व्यवस्था है उस सेवा के रूप में, उसे हम एक सेवा के रूप में भी मान सकते हैं। जैसे जो घर के बने हुए भोजन से अलग एक अन्य सुखद परिवर्तन उपलब्ध कराती है। जैसे गुरुद्वारे में यदि कोई खाना खाने जाए, वहाँ पर उसको खाना मिलता है लेकिन उसके लिए उसको कोई पे नहीं करना पड़ता वहाँ पर। इसके अतिरिक्त बहुत से परिवार छुट्टियों में घर से बाहर जाते हैं और यात्रा करने के लिए, और वहाँ पर उन्हें किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में रुकना पड़ता है, जिसके कारण ये जो कैटरिंग का व्यवसाय है, कैटरिंग का उद्योग है या कैटरिंग जो एक संस्था है, सेवा है, ये एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तथा खान पान व्यवस्था एक उद्योग बन चुका है। कुछ व्यक्ति समूह में भोजन तैयार करते हैं, उसे लोगों के घरों अथवा कार्यस्थलों पर भेजते हैं, घर घर भोजन बनाते हैं और उसकी होम डिलीवरी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, होम डिलीवरी कहते हैं। इस प्रकार की उद्यमी भोजन प्रबंध गतिविधियां बहुत सारी हैं। जैसे घर पर खाना बनाया और उसको वहाँ पहुँचा दिया जाता है जहाँ जहाँ उसकी डिमांड होती है, जो पाक क्रिया संबंधी रुचियों और कौशलों का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भोजन बनाना ही नहीं आता या उनके पास वक्त ही नहीं होता कि वो भोजन बनाएं, तो उसके लिए उन्हें इस सेवा से, कैटरिंग सेवा से भोजन उपलब्ध कराना पड़ता है कि उनको जब वो भोजन बनाने में असमर्थ हैं तो इस समय पर उन्हें भोजन उपलब्ध हो जाए। अब हम कैटरिंग की मूलभूत संकल्पनाएं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम सबसे पहले फूड सर्विस इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। फूड सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, फिर फूड सर्विस पढ़ेंगे, फूड सर्विस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर हम फूड सर्विस मैनेजर पढ़ेंगे और फिर मेन्यू कंपाइलिंग पढ़ेंगे। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन सभी को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड सर्विस इंडस्ट्री। फूड सर्विस इंडस्ट्री को हिंदी में कहते हैं भोजन सेवा उद्योग। अब ये भोजन सेवा उद्योग क्या है, ये एक बहुत ही व्यापक है और इसमें उन स्थानों, संस्थानों और कंपनियों को शामिल किया जाता है जो किसी भी प्रकार के भोजन को घर से बाहर बनाती हैं। ये विभिन्न प्रकार के संस्थान हो सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, या बहुत महंगे होटल हो सकते हैं, बहुत महंगे रेस्टोरेंट हो सकते हैं, फास्ट फूड की दुकानें हो सकती हैं, विद्यालय हो सकते हैं, महाविद्यालय हो सकते हैं जो उनमें कैंटीन है, कैफेटेरिया हैं, उद्योग और दफ्तर में जो कैंटीन होती हैं, ये सभी फूड सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा फूड सर्विस मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमने भोजन सेवा उद्योग तो पढ़ लिया, अब हम भोजन सेवा प्रबंधन पढ़ेंगे कि जो भोजन सेवा प्रबंधन है ये क्या है। भोजन सेवा प्रबंधन बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक और लागत प्रभावी तरीके से बहुत कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भोजन और पेय पदार्थ
उपलब्ध कराने की कला है। भोजन सेवा संचालन में विशिष्ट कौशलों के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण, ज्ञान और भोजन सेवा संचालन में प्रत्येक कदम पर निगरानी की आवश्यकता होती है। भोजन सेवा उद्योग को खान पान व्यवस्था उद्योग भी हम कह सकते हैं। तो फूड सर्विस मैनेजमेंट। अब फूड सर्विस मैनेजमेंट के बाद आता है फूड सर्विस या भोजन सेवा क्या होता है। भोजन सेवा तैयार खाद्य पदार्थों को बनाने, पहुंचाने और परोसने का काम या व्यापार है। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाना, फिर उसको जहाँ भी उसकी डिलीवरी करनी है वहाँ तक पहुँचाना और फिर उसको परोसना, वो होती है फूड सर्विस। भोजन सेवा का उद्देश्य स्वच्छता के स्वीकृत मानकों के साथ तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन को तय किए गए मूल्य पर कलात्मक रूप से प्रस्तुत करके सप्लाई करना होता है। जहाँ जहाँ उसकी डिमांड होती है उसको इतने अट्रैक्टिव ढंग से डेकोरेट किया जाता है कि खाने वाले का उसे देखते ही खाने का मन करने लगे। तो फूड सर्विस हमारी हो गई भोजन सेवा। अब हम पढ़ते हैं फूड सर्विस मैनेजर। जो भोजन सेवा प्रबंधक है वो क्या है। भोजन सेवा प्रबंधक वह है जो भोजन सेवा इकाई या किसी संगठन के प्रबंधन और शासन का उत्तरदायित्व लेता है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब की सब किसकी होती है, जो उस फूड सर्विस को मैनेज कर रहा है, जो उसका मैनेजर है। ये उसमें कोई कमी पाई जाती है, उसके प्रति कोई कमेंट्स आते हैं या उसमें कोई भी कमेंट यदि आता है, कोई भी कमी रह गई है, कोई अच्छा बना है खाना, कम बना है, ज़्यादा बन गया या उसमें नमक कम हो गया या कम ज़्यादा हो गया, ये सब काम किसका है, ये भोजन सेवा प्रबंधक का है जो उसको मैनेज कर रहा है। क्योंकि वो ही उसे मैनेज करता है, वो ही उसको देखता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की ही होती है। अब आता है मेन्यू। मेन्यू क्या है। मेन्यू मीन्स किसी भी खान पान व्यवस्था में व्यंजन सूची बनाना तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। भोजन सेवा इकाई में सभी गतिविधियां व्यंजन सूची से ही प्रभावित होती हैं। व्यंजन सूची से ही आवश्यक सामग्री, उपकरणों के प्रकार, संख्या, कर्मचारियों की निपुणता और उनकी नियुक्ति की संख्या आधारित होती है। यदि हमें ये ही नहीं पता कि हमें कितने लोगों का भोजन बनाना है तो हम अपने कंपनी में कितने लोगों को अपॉइंट करें हम नहीं कर सकते। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हमें 100 लोगों के लिए भोजन तैयार करना है, हमें 1000 लोगों के लिए भोजन तैयार करना है, हमें 500 लोगों के लिए भोजन तैयार करना है, तो जब तक हमें मेन्यू नहीं पता होगा तब तक कोई भी काम भोजन सेवा प्रबंधक या फूड सर्विस मैनेजर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैनेजर को इन सब चीज़ों का मेन्यू के बारे में जानकारी होनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से, पूरी वीडियो को ध्यान से आप सुनेंगे। उसके बाद अब हम इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। थैंक यू बच्चों।